स्वागत है आप सभी का डिवाइन टॉक में। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा की नई शक्ति माँ महागौरी का दिन है। माँ महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है, इसीलिए ये महागौरी माँ कहलाती है। आज हम आप सभी भक्तगणों को नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की कथा और वार्ता सुनाएंगे, जिसे आप अंत तक जरूर सुने। श्री दुर्गा का अष्टम स्वरूप श्री महागौरी है। नवरात्रि के अष्टम दिन इनकी पूजा की जाती है और इसकी पूजा करने का एक अनन्य अवसर आपको प्राप्त होता है। माँ महागौरी की पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से किसी भी रूप और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ भक्त को बहुत सारा आशीर्वाद देके उनके असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बज रहा है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर अभय वरदान देती है। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन आहत हो जाता है और उनको बुरा लग जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती है तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं, तो वहां पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक दूसरी कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमयी और गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके चलते हुए एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी माँ तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करता ही रहा और वहां पर ही बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। भूख के कारण उनकी कमज़ोरी बढ़ती ही गई। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उन पर बहुत ही दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए ये देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। ये तो थी माँ महागौरी की कथा। आशा रखते हैं कि आपको हमारी ये कथा ज़रूर पसंद आई। धन्यवाद।